हेलो एवरीबॉडी। ये आपका क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें प्रीवियस 2 वीडियो बन चुके हैं और अपलोड भी हो चुके हैं। तो उसमें बाकी जो पार्ट बच गया था, बाकी जो टॉपिक्स बच गए थे, इस वीडियो में आज हम क्या करेंगे, पूरा कवर कर लेंगे। और ये पार्ट 3 है उसी चैप्टर का, आपका जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये उसी का क्या है, पार्ट 3 है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, सीधा सिंपल सा, ये एक प्रकार का क्या होता है, डिवाइस है जो क्या करता है, कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी, जो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस बेस पर कन्वर्ट करता है, ये आपका मैग्नेटिक इंडक्शन, ये इसी बेस पर क्या करता है, ये आपका जनरेटर काम करता है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर ऑफ 2 टाइप्स। जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एसी जनरेटर और एक होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेट करंट और डीसी जनरेटर मतलब डायरेक्ट करंट। तो डीसी जनरेटर हम देखते हैं, द करंट विच रिवर्स इस डायरेक्शन पीरियोडिकली। कर मतलब एसी जनरेटर में क्या होता है, इसमें जो करंट आपका फ्लो करेगा, मतलब इसमें जो करंट निकलता है वो पीरियोडिकली मतलब क्रम रूप से क्या करता है, प्रत्येक पॉइंट पे वो रिवर्स करेगा। जैसे जब हम चलाते हैं जनरेटर, देखिए क्या होता है, बल्ब आपका क्या होता है, बुक बाई मतलब इस टाइप के होते हैं, मतलब कभी अप कभी डाउन, मतलब पता नहीं चलता है लेकिन लगता है कि हाँ जनरेटर चल रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म दिया कर, इन इंडिया, भारत में जो एसी जनरेटर है जो रिवर्स करता है वो उसके कुछ टाइमिंग दी है। तो एसी रिवर्स इट्स डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकेंड। मतलब जो एसी जनरेटर है आपका वो प्रत्येक 1/100 सेकेंड में, मतलब 1/100 सेकेंड में क्या करता है, वो डायरेक्शन क्या करता है, रिवर्स करता है। लाइट का करंट का जो डायरेक्शन है क्या करता है, रिवर्स मारता है। अब इसके बाद अगर इसे फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी के बाद निकालना चाहें तो क्या आएंगे, हमारा टाइम पीरियड क्या है, 1/100 है प्लस 1/100, दोनों को कंक्लूड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1/50 सेकेंड। ये टाइम पीरियड निकाला जा रहा है कि प्रत्येक 1/100 सेकेंड में उसका टाइम पीरियड निकाला गया। अब फ्रीक्वेंसी है तो अब एफ इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/t। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, 1/t, मतलब 1/t समय अंत। तो समय आपका दिया है 1/50 और 1 टाइम पीरियड आपका ये हो गया। तो जब 1/150 करेंगे तो जिसको ऊपर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 50 हर्ट्ज, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या मिलती है हमें, 50 हर्ट्ज मिलती है। इसके बाद एडवांटेज ऑफ एसी और डिसएडवांटेज ऑफ एसी। तो देखते हैं एडवांटेज ऑफ एसी क्या है। कर जो अल्टरनेट करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका एसी जनरेटर होता है, मतलब जो एसी जनरेटर होता है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अगर इसमें लाइट अगर बहुत दूर से भी लेकर आया जाता है, ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो बिना ज़्यादा मात्रा में एनर्जी ख़त्म, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी का लॉस नहीं होता है और उसे आसानी से क्या कर सकते हैं हम, आपका जो लाइट है जनरेटर से हम जोड़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, शादी विवाह में क्या होता है, जो जनरेटर आपका जो जनरेटर कनेक्ट किए जाते हैं बहुत दूर दूर तक होते हैं और वायर आपका क्या 200 मीटर 300 मीटर इस टाइप से बहुत दूर से लेकर आया जाता है। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा मात्रा में खर्च नहीं होता और हमें करंट जो होता है आसानी से मिलता रहता है। जो एसी है, मतलब अल्टरनेट करंट कैन नॉट बी स्टोर। एसी करंट को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है आपका डीसी जनरेटर। तो डीसी जनरेटर क्या है, डायरेक्ट जनरेटर, मतलब डायरेक्ट करंट जनरेटर। डीसी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट। तो ये जो आपका करंट होता है विच डज नॉट रिवर्स इस डायरेक्शन। अब ये जो करंट होता है आपका अपने डायरेक्शन पे क्या होता है, रिवर्स नहीं करता है। और जो एसी वाला होता है वो क्या करता है, प्रत्येक डायरेक्शन पे क्या करता है, रिवर्स करता है। डीसी, द डीसी कैन बी स्टोर्ड, मतलब डीसी का जो करंट होता है क्या कर सकते हैं हम, उसे स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस इज हाई।
कर रहा है अगर आप डिस्टेंस बहुत ज़्यादा करते हैं और करंट आपका फ्लो होता है तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, लॉसेज होता है। एनर्जी क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉसेज होगा अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो। तीसरा है द सोर्सेज ऑफ डीसी, मतलब डायरेक्ट करंट के क्या क्या सोर्सेज हैं, तो सेल हैं, बैटरी हैं, स्टोरेज सेल हैं, ये सब क्या हैं उसके सोर्सेज हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जब किसी वायर को हम क्या करते हैं, कोइल के रूप में क्या करते हैं, हम कोइल के फॉर्म में बना देते हैं और क्या करें उससे हम एक बल्ब क्या किए, ऐड कर दिए। अब यहाँ से अगर साइड में एक मैग्नेट हम क्या करेंगे, मूव करेंगे तो ये आपका जो बल्ब होगा क्या होगा, ग्लो करने लगता है। मतलब कोइल के पास में अगर आप कोई मैग्नेट ऐसे क्या करते हैं, मूव करते हैं तो क्या होता है, हमारा लाइट आ जाता है। तो यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। और इसमें जो करंट फ्लो होता है वो आपका कौन सा करंट होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है। उसे क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं। तो ये सीधा मतलब हुआ जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर काम करता है। इसके बाद है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, मतलब जो घरों में आपके जो इलेक्ट्रिक सर्किट यूज होते हैं। अब इसमें कह रहा है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ वायर यूज। जो जनरेटर होते हैं, जो मोटर होते हैं, वो क्या होते हैं, 3 तरह के उसमें वायर यूज किए जाते हैं। पहला लीव वायर। लीव वायर मतलब पॉजिटिव, यानी कि जो आपका वायर होगा वो रेड में होगा, विद रेड इंसुलेशन कवर। मतलब जो लीव वायर होगा वह एक रेड का, मतलब रेड कलर का एक इंसुलेशन कवर उस पर दिया जाता है। मतलब आप प्लास्टिक का वो जो होता है सब्सटेंस क्या किया जाता है, वो कॉपर के वायर पर, मतलब जो लीव वायर उसको बनाना होता है तो उसको क्या किया जाता है, उस पर एक रेड कलर का इंसुलेशन कवर लगा दिया जाता है। इसके बाद एक न्यूट्रल वायर होता है। न्यूट्रल आपका निगेटिव होता है, विद ब्लैक इंसुलेशन कवर। इस पर कौन सा लगाया जाता है, ये काले कलर का आपका वायर होता है। इसके बाद एक अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर आपका ग्रीन इंसुलेशन कवर लगाया जाता है। मतलब वो जो वायर होगा आपका ग्रीन कलर का होगा, और एक ब्लैक कलर का वायर होता है और एक रेड कलर का वायर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक रेड वायर होगा, एक ब्लैक वायर होगा, एक ग्रीन वायर होगा। तो रेड वायर आपका प्लस होता है, ग्रीन वायर, ब्लैक वाला वायर आपका माइनस होता है, और ग्रीन वाला वायर आपका अर्थ वायर होता है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लीव एंड न्यूट्रल वायर इज इन इंडिया। मतलब भारत में हम जानते हैं किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होने चाहिए। मतलब जो दो टर्मिनल पॉइंट हैं, दो टर्मिनल पॉइंट, मतलब दोनों टर्मिनल पॉइंट के बीच में कम से कम 220 वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, तब जाके आपका करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अब यहाँ पे पोल, मतलब लाइट कैसे फ्लो होता है, देखिए यहाँ पे पोल है, तो पोल से क्या होता है, जब हम लाइट लेते हैं तो पोल से फिर क्या होता है, मेन सप्लाई दिया जाता है, मेन सप्लाई से फ्यूज में आता है, फ्यूज के बाद इलेक्ट्रिक मीटर में दिखाता है, इलेक्ट्रिक मीटर के बाद क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से सेपरेट सर्किट, मतलब जहाँ जहाँ लाइट लेना होता है हम क्या करते हैं, वो लाइट ले लेते हैं। जैसे हमारे घर में अगर लाइट लेना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, पोल पर जाते हैं, पोल के बाद क्या होता है, मेन सप्लाई में आते हैं, फिर उसमें फ्यूज लगे होते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक मीटर लगे होते हैं, फिर वहाँ पे लाइट बांटना है तो मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा होता है, फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से अब जिस घर में कनेक्शन करना होता है वहाँ पे अलग अलग बोर्ड लगाते हैं और वहाँ पे कनेक्शन कर दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिखाया है आपका, ये देखिए जो ग्रीन कलर का बनाया गया है, मतलब ये अर्थ वायर है, और जो रेड कलर का दिया गया आपका लीव वायर है, और ये जो ब्लैक कलर का है आपका न्यूट्रल वायर है। तो देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये जो क्या है आपका मेन बोर्ड है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मीटर लगा है, यहाँ पे मीटर लगने के बाद यहाँ पे क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होते हुए ये अलग अलग फिर सर्किट लगे हैं, और इनको क्या किया गया, देखिए ऐसे इस प्रकार से जो अर्थ वायर है इनमें जोड़ दिया गया है, और मेन वायर आपका यहाँ जोड़ा गया है और यहाँ जोड़ा गया है आपका, मतलब जो माइनस वाला है, और एक मेन वायर है आपका इस सर्किट में जोड़ दिया गया, और ब्लैक आपका इस सर्किट में जोड़ दिया गया है, और जो अर्थ वायर है उस डायरेक्ट ला करके सर्किट में क्या किया गया है, जोड़ दिया गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कंटेनिंग मेन स्विच एंड फ्यूज फ्रॉम ईच सर्किट, मतलब प्रत्येक सर्किट के लिए उसमें क्या होता है, एक मेन स्विच होता है और एक फ्यूज होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपका जहाँ पर लगा होता है, और ये आपका मीटर है, रीडिंग करता है कि लाइट कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बताता है, मतलब मेन बोर्ड इसे बोल सकते हैं हम क्या, मेन
सप्लाई बोर्ड। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। अब चलिए कुछ टॉपिक्स दिए हैं, उनको क्या करते हैं हम, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। तो क्या दिया, पहला टॉपिक आपका शॉर्ट सर्किट। क्या होता है, कभी सर्किट में देखते हैं फाल्टिंग हो जाते हैं, आग लग जाता है, मतलब सर्किट शॉर्ट करने लगता है और तरतर तरतर की कैसी होती है, आवाज़ आने लगती है। तो होता क्या है, कराए इज कॉज्ड बाई, मतलब ये किस कारण होता है, टचिंग ऑफ लीव वायर एंड न्यूट्रल वायर। मतलब सर्किट में क्या होता है, जब प्लस और माइनस एक दूसरे से क्या होते हैं, टच कर जाते हैं। ठीक है, वो बात अलग है कि प्लस वाले को प्लस में जोड़ेंगे, माइनस वाले को माइनस में जोड़ेंगे। लेकिन जैसे अगर गलती से या फिर कुछ ऐसा होता है या फिर छुए हुए चले जाते हैं या फिर कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से जो आपका रेड वायर है और जो ब्लैक वायर है, वैसे तो हम देखिए बचाते हैं क्योंकि इनके बीच में क्या करते हैं, एक टेपिंग कर देते हैं हम। तो जब रेड वायर और ब्लैक वायर आपस में टच कर जाते हैं तो वही क्या होता है, हमारा सर्किट शॉर्ट कर जाता है, जल जाता है, भड़क जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फ्यूज़ देखते हैं। तो फ्यूज क्या है, फ्यूज भी क्या होता है, एक प्रकार का प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो क्या करता है, सर्किट को बचाता है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से। ये जो प्रोटेक्टिव डिवाइस या एक प्रोटेक्टिव डिवाइस होता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है किसके लिए, प्रोटेक्टिंग द सर्किट, मतलब सर्किट को प्रोटेक्ट करने के लिए, किससे, फ्रॉम शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलोडिंग। जैसे मान लीजिए बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो गया, तो ओवरलोडिंग होगा तो क्या होगा, आपका लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा और फिर क्या होगा, आपका हीट पैदा होगा, जब हीट पैदा होगा तो उमस आएगा, उमस आएगा तो क्या होगा, वो ब्लास्ट तो करेगा ही। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाता है, आपका फ्यूज क्या किया जाता है, लगाया जाता है हमारा। इसके बाद देखते हैं अर्थ वायर। तो अर्थ वायर क्या होता है, पहले बताया गया अर्थ वायर। तो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक इन केस ऑफ, ये क्या करता है अर्थ वायर, जैसे जो इलेक्ट्रिक शॉक से क्या करता है, हमको सीधा सा मतलब बचाता है। अब कैसे, मतलब इन ए केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, मतलब कभी कभी क्या होता है किसी डिवाइस में करंट आने लगता है, तो अगर अर्थ वायर है तो क्या होता है, हम बच जाते हैं। कर इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट, मतलब कोई करंट क्या कर रहा है आपका अचानक, मतलब उस डिवाइस में क्या हो रहा है, करंट आ रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं, स्पेशली इन मेटेलिक बॉडी अप्लायंस। ये सबसे ज़्यादा जो मेटेलिक बॉडी अप्लायंस होते हैं, कभी कभी क्या होता है, करंट आने लगता है, मतलब आपको झटका मारता है। एंड इट प्रोवाइड अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर करंट इन केस ऑफ लीकेज ऑफ करंट। तो अगर करंट इस टाइप का अगर लीकेज कर रहा है तो उस परिस्थिति में करता क्या है, उस करंट के लिए रेजिस्टेंस क्या कर देता है, लो कर देता है, जिसकी वजह से हम बचते हैं और ये बहुत ही एक अच्छा वर्क करता है। और ये हमारा क्या होता है, एक अर्थ वायर कहलाता है हमारा। यानी सीधा सा मतलब अर्थ वायर क्या होता है, अगर गलती से अगर मेटेलिक अप्लायंस है उसमें अगर करंट आ रहे हैं तो उससे क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन प्रदान करता है। मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को छूते हैं तो हमें लाइट वेट नहीं मारता है। इसके बाद हम देखते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग क्या है, अब देखिए ओवरलोडिंग, अब कोई भी चीज़ है ओवरलोड होगा तो क्या होगा, ख़राब होगा ही, आप लोग जानते ही हैं। करें व्हेन करंट ड्रॉ इज मोर देन करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, मतलब जैसे कोई कंडक्टर है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, आपका इलेक्ट्रिक डिवाइस है और उस इलेक्ट्रिक डिवाइस में उसकी कैपेसिटी है कि वो 15 एम्पेयर करंट क्या कर सकता है, ले सकता है। लेकिन आपने क्या किया, आपने बहुत सारा अप्लायंस क्या किया उसमें दे दिया और लाइट आपका आ गया 16 एम्पेयर या फिर 20 एम्पेयर, तो उसका ओवरलोड हो गया। या फिर 15 एम्पेयर तक लाइट वो क्या करता है, कवर कर सकता है, लेकिन आपने क्या किया, बहुत ज़्यादा कर दिया, यानी कि कैपेसिटी से क्या हो गया, उसके बाहर हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ओवरलोड हो जाता है और हमारा जो कंडक्टर होता है या फिर जो भी चीज़ें होती हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंस, वो क्या होती हैं, ख़राब हो जाती हैं। अब तो इस समय इलेक्ट्रिक अप्लायंस में एक सिंबल भी आ रहा है, मतलब बता देता है कि हाँ ओवरलोड हो रहा है या कुछ हो रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऐड करते हैं तो जैसे स्टेबलाइजर में इस समय क्या है, आपके रेड वायर क्या होते हैं, बन जाते हैं आपके रेड वायर कर रहे हैं, रेड का लाइट क्या करता है, ब्लिंक करने लगता है, मतलब ओवरलोड होने, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम को हटा लेते हैं, फिर वो नॉर्मल वे में हो जाता है। इसके बाद कजेज ऑफ ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग के कारण क्या हैं, तो ओवरलोडिंग के कारण देखिए क्या है, एक्सीडेंटली हाइक इन वोल्टेज सप्लाई। अचानक क्या होता है, कभी कभी हमारे घरों में बहुत ज़्यादा लाइट आ जाती है, मतलब वोल्टेज का जो सप्लाई अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है, हाइक हो जाता है। दूसरा है यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंस इन अ सिंगल सॉकेट, एक ही सॉकेट में बहुत सारे अप्लायंस क्या करते हैं, हम घुसेड़ देते हैं, तो क्या होगा,
छोटा सा पेट है, बहुत सारे जब खाना हम खाएंगे तो पचेगा ही नहीं, ख़राब होगा, ये भड़क जाएगा। तो उसी तरह ये भी है कि यूज ऑफ मोर देन वन अप्लायंस, एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस से ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा अप्लायंस यूज करने पर क्या होता है, ये कोई सिंगल सॉकेट है तो अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, ओवरलोडिंग तो आएगा ही। नेक्स्ट है सेफ्टी डिवाइस, मतलब कौन कौन से ऐसे सेफ्टी डिवाइस है जिससे हम बच सकते हैं। तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्यूज, अर्थ वायर और MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें सबसे ज़्यादा आपका यही लग रहा है, फ्यूज अब नहीं लग रहे हैं, मिनिएचर ही लगाया जा रहा है। क्योंकि रीज़न क्या है, मिनिएचर क्या होता है, हमेशा ऑन रहता है, और जैसे ही अगर कहीं शॉर्ट सर्किट या फिर इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं, तुरंत मिनिएचर क्या होता है, ऑफ हो जाता है और लाइट आपका फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिक डिवाइस रहता है वो क्या होता है, बच जाता है। तो आपका जो सेकंड चैप्टर है वह, इसमें सारे छोटे बड़े टॉपिक क्या किए गए हैं, कवर कर लिए गए हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।